वेंकटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपना कर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य, जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छे चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हों। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण है उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से,
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में वो सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान की ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उससे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर के असीम कृपा से हम एक एक करके एकादशियों का यथाशास्त्र श्रवण करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जिस एकादशी को हम मनाते हैं, जिसका नाम पुत्रदा है, उस पुत्रदा नामक एकादशी का महात्म्य हम बिल्कुल शास्त्र के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पहले इन एकादशियों का क्या महात्म्य है उसके बारे में अवश्य ही आप जानकारी लें। हम सभी एकादशियों के प्रारंभ में आपको उनके महात्म्य के बारे में अवश्य ही जानकारी दे रहे हैं संक्षेप के रूप में, ताकि आपके मन में वह विषय सुव्यवस्थित हो जाए। क्योंकि आज भी लोग एकादशी के दिन बहुत ही भोग विलास में डूबे रहते हैं। तो जितना संभव हो सके, मैं तो जितना संभव नहीं बोलूँगा, जितना संभव इसलिए बोल रहा हूँ भोजन के लिए। अगर आपको आपसे भोजन अगर मतलब नियंत्रित नहीं हो पाता है तो कम से कम फल का आहार कर सकते हैं, फल का आहार ले सकते हैं। लेकिन उस दिन अवश्य ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवत सानिध्य में समय व्यतीत करना चाहिए, उनके बारे में स्तुति करना चाहिए, ताकि आपको और आपके माध्यम से पितृगणों को भी, आपके बंधुओं को भी शुभ की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति हो। तो अवश्य ही इस विषय में हमें सचेत रहना चाहिए। इसलिए इन महात्म्यों का जो श्रवण है उस श्रवण को आपको पहुंचा रहे हैं। यथा अश्वमेधो यज्ञानां नदीनां जाह्नवी तथा व्रतानां च तथा राजन्य
परम एकादशी तिथि ही। यह जो एकादशी है यह यज्ञानाम नदीनाम, यानी कि यज्ञों में जैसे अश्वमेध का महात्म्य बतलाया गया है और जैसे नदियों में जाह्नवी का महात्म्य है, और व्रतों में ठीक उसी तरह यह जो परम एकादशी है जिसे पुत्रदा नामक रूप से हम जानते हैं, इस एकादशी का महात्म्य बिल्कुल ही विलक्षण है, लोकोत्तर है। इसीलिए इस एकादशी का अवश्य ही अनुसंधान करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, वो भी विधिवत करना चाहिए, क्योंकि विधि विहीन कोई भी विषय हो वह बिल्कुल ही आडंबर माना जाता है। शास्त्र विहीन कर्म करने से आपको किसी प्रकार के फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। अतः अगर भले आप थोड़ा ही क्यों न करें, आप अल्प रूप से ही क्यों न करें, लेकिन श्रद्धा से करें, बिल्कुल ही विधि विधान से करें, क्योंकि साधनों की कमी हो सकती है लेकिन श्रद्धा की कमी नहीं होनी चाहिए, भक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते भी हैं कि यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के विधि विधान को छोड़कर मन मुताबिक कार्यों को संपादित करते हैं, वैदिक कर्मों को संपादित करते हैं, ऐसा व्यक्ति न स सिद्धिम, किसी भी प्रकार के सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, यानी कि ऐहिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, न च पराम गतिम, और उसे पराम गति यानी कि मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती है। अतः शास्त्रों में जिन अनुष्ठानों के बारे में जो भी विधियां बतलाई गई हैं, उन विधियों का हमें परिपालन करना चाहिए, तद्वत हमें अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि छोटा ही क्यों ना हो कोई अनुष्ठान, लेकिन अगर आप विधिवत करते हैं तो उसका फल बहुत ही महान होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और एतद् व्रतं तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाभिधम तेषां चैव भवेत् पुत्रो क्षवश्यम मोक्षभागिनाम। देखिए, केवल ऐहिक रूप से लौकिक दृष्टि से देखें तो ठीक है, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा, क्योंकि ये पुत्र के बिना कई लोग बहुत ही संत्रस्त रहते हैं, बहुत ही दुखित रहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, न जाने कौन सा पाप पूर्व जन्म में हमसे हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हम आज पुत्र के यानी कि संतति के मुख का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो पुत्र की प्राप्ति न होना भी कई प्रकार के दुखों का जड़ भी है। लोग बहुत ही उसे असंतुष्ट रहते हैं, बहुत सारे मतलब विषयों में अपना मन नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में मतलब इस ऐहिक जो इच्छा है, इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भी इस एकादशी का अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्री में बोला जा सकता है, जो परम पुरुषार्थ चीज है यानी कि मोक्ष, वह मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। इसीलिए बोला गया है कि तेषां चैव भवेत् पुत्रो ह्यवश्यम मोक्ष भागिनाम। लोग पुत्र की तो प्राप्ति करते ही करते हैं, साथ ही साथ मोक्ष के भी भागी होते हैं। तो ऐसे में इस जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, जिसे हम पुत्रदा नामक से जानते हैं, उस एकादशी का महात्म्य हम सुनते हैं कि युधिष्ठिर उवाच कथिता वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत। इस पौष महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उस एकादशी के बारे में हमने विधिवत सुना है। अब तुम कहो कि इसके पहले जो एकादशी है, उस एकादशी के बारे में विधिवत तुम तो जानकारी दे चुके हो, लेकिन कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत। इस पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होने वाली है, उस एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या विधियां हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दो। तो भगवान बोल रहे हैं कि शृणुराजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै पूर्वेन विधिना राजन कर्तव्यैषा प्रयत्नतः पुत्रदेति च नाम्नासौ सर्व पापहरा परा। इस एकादशी के अनुष्ठान से पुत्र की तो प्राप्ति होती ही होती है, सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति हमें मिलती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और इतना ही नहीं, नारायणोधिदेवोस्याः कामदः सिद्धिदायकः। और इस एकादशी के दिन किस देवता की आराधना करनी चाहिए, उसके बारे में भी भगवान बोल रहे हैं कि नारायण, भगवान नारायण को इस दिन अधिष्ठात्र देवता के रूप में पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के पश्चात सिद्धिदायक, सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान उन्हें अनुग्रहित करते हैं, अपने मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे
विद्यावंतम यशस्वंतम करोति च नरम हरिम। इस एकादशी व्रत का जो भी पुरुष अनुष्ठान करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शृणुराजन प्रवक्ष्यामि कथाम पापहराम पराम। इतना ही नहीं, इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान से किस प्रकार की फल की प्राप्ति हुई है, इसके पूर्व किन किन लोगों ने इसका अनुष्ठान किया है, उसमें विशिष्ट कर किस राजा को इसके माध्यम से विशेष फल की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ज्ञापित कर रहे हैं कि पुरा भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान तस्य राज्ञोऽथ राज्ञी च शैव्या नाम्नीति विश्रुता पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथैः नैवात्मजं नृपो लेभे वंशकर्तारमेव च। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी शैव्या नाम की पत्नी थी। वे बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के करने के पश्चात भी पुत्र के दर्शन नहीं कर पाए, यानी कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके वजह से वह बहुत ही चिंतित रहा करते थे और मन ही मन उनको ग्लानि होती थी कि हम इतने सारे अनुष्ठानों का हमने आचरण किया, पितृगणों को भी हमने कई प्रकार के जो कर्म होते हैं उन कर्मों के माध्यम से संतुष्ट किया है, तो भी हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके माध्यम से पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो इसी चिंताओं के बीच में घिरे हुए वो अपने अमात्यों से, जो वेद पंडित हैं, जो ब्राह्मण गण हैं, उन सभी के माध्यम से इसके बारे में जो भी समाधान है उस समाधान के बारे में जानने की दृढ़ इच्छा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, न राष्ट्रे न पुरे सौख्यम लेभे राजा बहुकालतः शैव्यया कांतया सार्धम प्रत्यहम दुखितो भवेत्। इसके पहले वो बहुत ही कई प्रकार राष्ट्र में इतने प्रकार के वैभव होते हुए भी, सुख की समृद्धि होते हुए भी, सब प्रकार के सुखों से घिरे होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति न होने की वजह से बहुत ही दुखित रहते थे, अशांत रहते थे और मन ही मन ग्लानि से भरे हुए होते थे। तब जाकर उन्होंने एक दिन अपने सभी अमात्यों से वो पूछते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है। नैराश्यम भूपतेस्तस्य मनस्येवं अजायता नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम। जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होते ऐसे नर का, यानी कि मनुष्य की इस जीने का क्या लाभ है, क्या उसका तात्पर्य हो सकता है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुखितं सदा पितृदेव मनुष्यानां नानृतत्वं सुतं विना। जो पुत्रहीन होता है उसके घर में हमेशा शून्यता बनी रहती है, अशांति ही बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से किए हुए अनुष्ठानों का फल भी नहीं मिलता है। न देव न पितृगण न कोई व्यक्ति उनके किए हुए कर्मों के माध्यम से तृप्त हो पाता है। अतः पुत्रहीन व्यक्ति का कोई शरण नहीं है, कोई किसी प्रकार का शांति नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत दुखित होते हुए अपने अमात्यों से सुन रहे हैं, येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यम जन्म शतोद्भवम् यह लोके यशस्तेषां परलोके शुभागतिः। येषां तु कर्मकर्तॄणां पुण्यम जन्म शतोद्भवम्, जिन्होंने जन्म शतोद्भवम 1000 सर्व जन्मों के माध्यम से किए हुए फलों की जो प्राप्ति होती है वह फल की प्राप्ति पुत्र के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में सुना है। और इतना ही नहीं, पुत्र पौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणां पुण्यम विना च न प्राप्ति ही विष्णुलोक विष्णु भक्ति विना तथा पुत्राणां संपदो वापि विद्यायाश्च च मे मतिः एवं विचिन्त्यमानोऽसौ राजा शर्मण लब्धवान्। तो पुत्र के बिना कितना भी अनुष्ठान करे, कितनी भी भक्ति करे, कितना भी भगवान की स्तुति की जाए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होता है कि ना राज्य में शांति होती है, ना समृद्धि होती है। क्योंकि अगर राजा के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र की प्राप्ति न हो तो वह राज्य जो होता है बिल्कुल राजहीन होकर अराजकता का कारण बन जाता है। बहुत सारे शत्रुओं के माध्यम से घिरा होकर संपत्तियों की चोरी होने लग जाती है, प्रजाओं में एक भय सा माहौल हो जाता है और हर एक जगह एक प्रकार की दुर्भिक्षता भी उत्पन्न होने लगती है, जो बिल्कुल ही प्रजा के और राज्य के हित में नहीं होता है। इन्हीं सभी विषयों को सोचते हुए वह राजा बिल्कुल ही अशांत सा होता हुआ इधर से उधर विचरण करता है। और एक दिन उसके मन में ऐसा भी एक सोच उत्पन्न हुई कि वह खुद को ही समाप्त कर ले। तो बोल रहे हैं कि आत्मघाते दुर्गतिं च चिंतयित्वा तदा नृपः दृष्ट्वात्मदेहं प्रक्षीणं अपुत्रत्वं तथैव च।
लेकिन जब आत्म क्षति पहुंचाने के बारे में सोच ही रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि अगर हमने आत्म क्षति कर ली तो इसे बड़ा एक मूर्खता, एक कायरता नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आत्महत्या करते हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी शांति नहीं मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वह इधर से उधर विचरण करते हैं। अतः वह उस विचार को छोड़कर एक दिन बिना किसी को, सभी अपने मंत्रियों से, ब्राह्मणों से पूछता है, लेकिन समाधान नहीं मिलने की वजह से अंततो गत्वा जो आत्मदाह है, आत्म क्षति पहुंचाने की जो सोच है, उसे भी त्याग कर कर एक दिन बहुत ही शांति से बिना किसी को बताए वह किसी अन्य वन में चला जाता है। और वन में इधर से उधर घूमते हुए एक दिन ददर्श भुजगान राजा वल्मीकाते अभिनिश्रितान तथा वनगजाने मत्तान कलभै सह संगतान। उस वन में जाकर कई प्रकार के हाथियों को, पक्षियों को, बहुत ही विषैले नागों को देखता है। और उसी के बीच में तेषां च विचरन् मध्ये राज शोकम अवापः महदाश्चर्य संयुक्तम ददर्श विपनम नृपः। ऐसे आश्चर्यचकित बहुत सारे विषैले सर्पों से, बहुत दुष्ट जानवरों से युक्त उस राज्य से घिरा हुआ उस जंगलों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। और बाद में क्वचित शिवारुतम शृण्वन् उलूक विरुतम तथा तांस्तान पक्षीगणान पश्यन् बभ्राम वन मध्यगः। उस वन के बीच में बहुत सारे विषैले प्राणियों को देखने के पश्चात फिर क्या हुआ, एवं ददर्श गहनम नृपो मध्यगतेरवौ क्षुत्रणाभ्याम पीड़ितो राजा इतश्चेतश्च धावति चिंतयामास नृपतिः संशुष्क गलकंधरः मया तो किं कृतं कर्म प्राप्तम दुखम यदीदृशम। तो बहुत ही ग्लानि उसके मन में होती जा रही है कि मैंने ऐसे ऐसे पुण्य कर्म किए हैं तो भी मुझे ऐसे पापों से क्यों मुझे घिरा होना पड़ रहा है, मैंने क्या ऐसे कर्म किए हैं जिसका वो समाधान नहीं पा रहा है। बाद में भगवान की कृपा से बहुत ही सुंदर एक सरोवर का दर्शन होता है। क्या होता है, सुकृतस्य प्रभावेन सरोदृष्टम मनोरमम। बहुत ही सुंदर एक सरोवर का दर्शन होता है और वहाँ पर बहुत प्रकार के फूल उसमें खिले हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे परस्पर विरोधी जानवर एक दूसरे के साथ में बहुत ही स्नेह से रहते आ रहे हैं। ऐसे आश्रम को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हुआ और आश्रम के मध्य जाकर ऋषियों से उसने जानना चाहा कि स्फुरितस्तस्य राज्ञश्च संशितं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनीन् दृष्ट्वा कुर्वाणान् नैगमं जपम। वेदों का अध्ययन कर रहे, वहाँ पर जप कर रहे ऋषियों को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर अवतीर्य हया तस्याते मुनीनाम अग्रतस्थितः पृथक पृथक ववन्दे स मुनीन् तान् संशितव्रतान्। अपने अपने व्रतों में संलग्न उन ऋषियों को देखकर प्रणाम करता हुआ उनके मध्य जाकर अपने जो प्रश्न है, अपने विषय में जितने भी उसके संशय थे, उन संशयों का समाधान पूछना चाहा। अबर उनको प्रणाम किया। तमूचुः तेपि मुनयः प्रसन्नाः स्मो वजन्तव। हे ऋषिगण, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। ऐसे वचनों को सुनकर वो भी प्रसन्नचित्त होकर ऋषिगण उसे आशीर्वाद देते हैं कि हम तुम्हारे विषय में बहुत ही शुभचिंतक हैं और तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जल्द ही सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करोगे। ऐसा वचन सुनकर बहुत ही वह प्रसन्न हुआ। और आगे बता रहा है कि राजोवाच के यूयम अग्र तपसः किमाख्या भवतामपि किमर्थम आगता यूयम वदन्तु माम मम तत्वतः मुनयः ऊचुः। मुनियों से वह प्रश्न कर रहा है कि आप लोग कवन हैं, किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर आप लोग प्राप्त हुए। तो मुनि लोग बोल रहे हैं कि विश्वे देवा वजम राजन स्नानार्थम यह चागताः माघो निकटमाजातः एतस्मात् पंचमे हनि। आज से 5वें दिन माघ महीने की एकादशी आने वाली है, तो उस एकादशी के दिन हम स्नान करने जा रहे हैं, इसलिए हम सभी मिलकर यहाँ पर विश्वे देवा यानी कि विश्व देवा एक देवता होते हैं, वे सभी के सभी एकत्रित होकर एकादशी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष एकादशी राजन पुत्रदा नामतः पुत्रम ददात्यसो शुक्ला पुत्रदा पुत्रमिच्छता। और जो एकादशी है वह एकादशी जो पुत्र की कामना करते हैं ऐसे लोगों को पुत्र की प्राप्ति कराती है। इतना ही नहीं, तो यह सब विषयों को सुनकर बहुत ही आह्लादित होकर राजा ने पूछा कि एष वै संशयो मक्ष्यम सुतस्योत्पादने महान यदि तुष्टा भवन्तो में पुत्रो वै दीयताम तदा मुनयः ऊचुः। और वो ऋषियों से पूछ रहे हैं कि आप लोग मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो आप कृपा करके हमें बताएं कि क्या अनुष्ठान हो सकता है जिसे मैं पुत्र की प्राप्ति कर पाऊं। तो ऋषि लोग बोल रहे हैं कि अस्मिन्नेव दिने राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीत विख्याता क्रियताम व्रतमुत्तमम।
यह पुत्रदा नामक जो एकादशी है बहुत ही उत्तम है सभी व्रतों में। इस व्रत का अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य ही आपको हमारे और व्रत के प्रभाव से अवश्य ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। तो आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य च प्रसादतः अवश्यम तव राजेंद्र पुत्र प्राप्तिर्भविष्यति। यही तो ऋषियों का सबसे बड़ा एक महत्व है। अगर ऋषियों की संगति मिल जाए, संतों की संगति मिल जाए तो कोई भी कार्य दुष्कर नहीं रहता है। जो राजा सभी वैभवों से संपन्न है, किसी भी प्रकार के दुख की उसे दूर दूर तक कोई स्पर्श नहीं है दुखों से, ऐसे में ऐसे मतलब पुत्र की प्राप्ति के बिना बहुत ही असंतुष्ट अशांत उस राजा को एक ही क्षण में उन ऋषियों ने अपने प्रभाव से इस एकादशी के बारे में जो महात्म्य, उस महात्म्य को सुनाया और इस एकादशी का श्रवण कराकर इस एकादशी के माध्यम से तुम्हारे जितने भी पुत्र की प्राप्ति के अलावा जितने भी सुख हैं उन सुखों को भी प्राप्ति के बारे में सुनाया और पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, इसके बारे में तुम्हें संदेह न करना चाहिए। ऐसे आश्वासित वचनों से उसे संतुष्ट किया। तो अगर ऐसे भगवत भक्तों का सानिध्य मिल जाए तो आपको ऐहिक और पारलौकिक ऐसे दोनों सुखों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता है। क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो संतः स्वयं परकृते विहिता अभियोगाः। नीति शतकम में यह श्लोक आता है कि संत जो होते हैं वो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। संतः स्वयं परहिते, दूसरों का हित कैसे हो, ऐसी सोच से हमेशा वो बद्ध रहते हैं। तो ऐसे अगर संतों का समागम हो जाए तो अवश्य ही आपके जितने भी दुख होते हैं उन दुखों का वो निस्तारण कर कर, उसकी निवृत्ति कर कर आपको उन सुखों की प्राप्ति कराते हैं जो आप कई वर्षों से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और इतना ही नहीं, आपको ऐहिक सुखों की प्राप्ति तो उनकी कृपा से हो ही जाती है, साथ ही साथ भगवान की भी प्राप्ति करने में वो सहायता करते हैं, मार्ग बतलाते हैं। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे कथानक देखे हैं, जैसे वाल्मीकि जी के विषय में हो और अन्य जैसे आजामिल हो। आजामिल कितना पापिष्ठ व्यक्ति था, वेश्यावृत्ति, वेश्याओं के घेरे में रहता था, वेश्याओं के संगति में रहता था, जिससे अनेक प्रकार के वेदों का जो ज्ञान होते हुए भी वह अधोगति को प्राप्त करता हुआ अपने शरीर व्यतीत करता था, अपने समय को व्यतीत करता था। तो ऐसे व्यक्ति को साधुओं के समागम के माध्यम से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे उनके कहने से नारायण का नाम उसने रखा और उसी नारायण के उसने भगवान अंततोगत्वा जब शुक्र से वह मारा गया, मारने की अवस्था में था, मरने की अवस्था में, तो भले ही उसे भगवान की याद नहीं आई, वह अपने पुत्र जो सबसे प्रिय था उस पुत्र नारायण नामक पुत्र का आह्वान कर रहा है कि हे पुत्र आओ मुझे बचाओ, नारायण नारायण ऐसा पुकार रहा है। तब क्या हुआ, भगवान का नारायण का महात्म्य देखिए, नाम का महात्म्य देखिए। भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजकर उसे यमदूतों से बचाते हैं और उसे एक अच्छे जीवन जीने का एक सौभाग्य प्राप्त कराते हैं, जिससे अंततोगत्वा अपने तपस्या से, शुद्ध आचरण से भगवान को प्राप्त कर जाता है। तो यह है भगवान का और साधुओं का समागम का एक सबसे बड़ा प्रभाव, परिणाम। अतः हमें यथाशक्ति ऐसे साधुओं के, ऐसे बड़े महात्माओं की ही हमें संगति करनी चाहिए, जिससे हमें हमेशा अच्छे मार्गों का हमें प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करें। अतः बंधुओं, ऐसी ही संगतियों का आप हमेशा विचार करें। और आगे बोल रहे हैं कि ऐसी ही संगतियों की वजह से यह जो राजा है सुकेतुमान, वह भी कई वर्षों से पुत्र न होने की वजह से दुखी था, लेकिन ऋषियों के, साधुओं के संगति से उसे इस व्रत के बारे में ज्ञान हुआ और व्रत के माध्यम से उसे क्या है, इत्येवं वचना तेषां कृतं राज्ञा व्रतं शुभम। राजा ने बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत का अनुष्ठान किया। द्वादश्याम पारणम कृत्वा मुनीन नत्वा पुनः पुनः। इस व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात सही समय पर द्वादशी में उसने पारणा की और अंततोगत्वा उन मुनियों का यथोचित सत्कार किया, प्रणाम किया। और आजगाम गृहम राजा राज्ञी गर्भम समादधऊ। घर आकर सही समय पर राज्ञी जो उसकी पत्नी थी उसे समागम किया और सही समय पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। मुनीनाम वचनेनैव पुत्रदायाः प्रभावतः। मुनियों के प्रभाव से और इस पुत्रदा नामक एकादशी के प्रभाव से
पुत्रो जातस्तथा काले तेजस्वी पुण्य कर्म करत, बहुत ही तेजस्वी और पुण्य कर्म करने वाले पुत्र की प्राप्ति हुई। पितरम तोषयामासा प्रजापालो बभूवसः, और साथ ही साथ इस एकादशी के व्रत के अनुष्ठान के माध्यम से उसने अपने पितृगणों को भी तृप्त किया, जिसके माध्यम से उसे बहुत ही आशीर्वाद मिला, उनके द्वारा मंगला शासन उसे मिला और बहुत ही कृतकृत्य होकर वह अंततो गत्वा भगवान का आराधन कर मोक्ष को भी प्राप्त कर गया। ये तस्मात् कारणात् राजन कर्तव्यम पुत्रदा व्रतम लोकानां हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया, एतद् व्रतं तु ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदाभिधं तेषां चैव भवेत् पुत्रो अवश्यं मोक्ष भागिनाम। तो हे युधिष्ठिर, तुमने इस व्रत का जो महात्म्य है हमसे तुमने सुना, इस व्रत का महात्म्य जानकर तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो और तुम्हें भी लौकिक इच्छाओं के साथ साथ तुम्हें पारलौकिक जो सुख है उसकी भी प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करे, चाहे श्रवण करे, उन्हें अवश्य ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ जितने भी उनके असंख्य पाप होते हैं वह पाप भी प्रायश्चित के तौर पर अगर वो इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उन पापों से भी छुटकारा मिल जाता है और भगवान के प्रिय बन जाते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। तेषां चैव भवेत् पुत्रो अवश्यं मोक्ष भागिनाम, अगर पुत्र न हो तो पुत्र की भी प्राप्ति होती है और ततो गत्वा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पठनात् श्रवणात् राजन्य अश्वमेध फलम लभेत, और इसके पठन से, अनुष्ठान तो ठीक है लेकिन अगर कोई इसका पठन करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए और इसका श्रवण करता है तो उसे अश्वमेध के बराबर का फल उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवत बंधुओं, आप भी इस बहुत ही उत्तम जो व्रत है पुत्रदा नामक एकादशी है उसका आप पठन करें, श्रवण करें और इसका आचरण करें और अंततो गत्वा भगवान के जो कृपा कटाक्ष का पात्र होकर जो भी सुख हैं उन सुखों को प्राप्त करें और भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी कामनाओं के साथ मैं यहीं पर इस पुत्रदा नामक एकादशी का जो महत्व है उसे विश्राम देता हूँ। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। ओम नमो वेंकटेशाय।